समय के साथ कई भूत प्रेत और राक्षसों की कहानियां विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इससे पहले बहुत देर हो जाए मैं इन सब को आपके सामने ला सकूं। यकीन मानिए ऐसे छुपे हुए रत्नों को ढूंढना आसान नहीं है, जैसा कि इन दो कहानियों का आज का खजाना वाकई इतना डरावना है कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि दोनों ही मामले शहर के हैं और सस्पेंस का भयानक मोड़ रोमांचकारी सवारी का रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव देने के लिए काफी है। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांधे और अपना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले और ये खौफनाक यात्रा का आनंद ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जो कि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। इसका नाम अभिषेक है। अभिषेक को ना सब लोग प्यार से अभी अभी बोलते हैं। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है, अभी अपने घर पर ही होता है। ये ना अपने रूम में गेम खेल रहा होता है और इसके जो पिताजी है वो काम पर गए हुए होते हैं। गेम खेलते खेलते इसको बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। ये अपने रूम से बाहर निकलता है और किचन में आता है और अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मेरे को ना कोई कहानी सुनाओ, मुझे बहुत बोर हो रहा है। तो इसकी मम्मी ना इसको भूत की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाती है। तो ये ना अपनी मम्मी को पूछता है कि मम्मी ये जो भूत प्रेत होते हैं कैसे होते हैं। तो इसकी मम्मी बताती है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना कभी भी किसी का भी आकार ले सकते हैं और किसी की भी आवाज में बात कर सकते हैं। इतने में इनका जो घर का दरवाजा होता है ना वो जोर से खटखटाना स्टार्ट हो जाता है और ये बाहर से सुनता है कि जैसे इसकी मम्मी इसको आवाज दे रही है, अभी 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 बहुत ज्यादा डर जाता है। तो अभी की मम्मी बोलती जा बेटा जाके देख कौन है। तो अभी बोलता है नहीं 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 मम्मी मैं नहीं बाहर जाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है। आपने अभी बताया ना कि भूत प्रेत किसी का भी आकार ले सकते हैं, आप ही की आवाज बाहर से आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तो कोई टेंशन मत ले, मैं जाके देखती हूँ। अब ना अभी की मम्मी बाहर जाके देखती है। इतने में अभी जो होता है किचन में होता है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, टेंशन में होता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब ना उसकी मम्मी जो है ना हाथ में सब्जी का थैला लेकर आती है और बहुत ही पसीने पसीने हुई है। वो अभी को डांटती है कि मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, बाहर कब से खड़ी हूँ, तेरे को आवाजें दे रही हूँ, अभी दरवाजा खोल, अभी दरवाजा खोल, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था। तो ये बोलता है मम्मी आपके हाथ में सब्जी का थैला कैसे, आप तो अभी मेरे साथ किचन में थे ना। तो इसके मम्मी बोलते क्या बकवास मार रहा है, तू कान में 24 घंटे हेडफोन लगा के तो रखता है। जब तू अपने रूम में गेम खेल रहा था मैं तुझे बोल के गई थी कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, मैं सब्जी लेने गई थी और मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, तो दरवाजा ही नहीं खोला। ये तो शुक्र है कि मैं अपने साथ चाबी लेके गई थी, इसीलिए मैंने बाहर से दरवाजा खोल दिया और मैं घर के अंदर आई, कब से तेरे को आवाजें लगा रही हूँ। अभी की मम्मी ये सब बातें बोल ही रही होती है ना, तो अभी अपनी मम्मी की बात बीच में ही काट देता है और बोलता है मम्मी अगर आप सब्जी लेने गए थे तो किचन में मेरे साथ कौन था, किसने मुझे ये कहानी सुनाई भूत की। तो उसकी मम्मी बोलती क्या बोल रहा है। अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। बोलता है मम्मी अभी आप मेरे साथ किचन में थे, आप मेरे से बात कर रहे थे, आप सब्जी कब लेने गए हो। तो अभी की मम्मी ना फटाफट अभी को गले लगाती है। वो समझ जाती है कि अभी के साथ कुछ ना कुछ अननेचुरल यहाँ पर घटा है। तो अभी की मम्मी बोलती है बेटा अगर ऐसा कुछ तुझे लगा ना कि अभी मैं घर पर थी और अभी बाहर से आई हूँ ना, तो ऐसे वक्त पर ना तुझे प्रार्थना करनी चाहिए। और अभी की मम्मी ना अभी को गले लगाती है और बोलती है बेटा तेरे साथ बहुत ही भयंकर छलावा हुआ। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना कभी भी किसी का भी आकार ले सकते हैं और किसी के भी आवाज में आके बातें कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर ना अभी को बहुत ही भयंकर चक्कर आने लग जाते हैं। उसको अपनी मम्मी का चेहरा पूरा धुंधला धुंधला लगने लग जाता है, क्योंकि ठीक यही बात उसी ने बोली थी जो इसकी माँ नहीं थी शायद।
ये जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। ये साल 1990 का किस्सा है। सतनाम नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 ईयर की है, वो दिल्ली में ना काम के सिलसिले में आता है। ये एनसीआर में रहता है। एक बार इसको सेक्टर 37 में कुछ काम होता है और उसके बाद इसको ग्रेटर नोएडा में जाना रहता है काम के सिलसिले में। ये रात का वक्त है। ये ना रात के 10 बजे यहाँ पर बस स्टॉप पर अकेला खड़ा है सेक्टर 37 में और बस का वेट कर रहा है। पूरा बस स्टॉप खाली है, कोई भी नहीं है, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इतने में ना थोड़े टाइम में एक बस आती है। ये बस के अंदर जाता है और देखता है कि बस के अंदर एक भी लाइट चालू नहीं है। बस की सभी लाइटें बंद है और अजीब सा अंधेरा है। और साथ ही साथ देखता है कि बस के अंदर ना हर एक सीट पर कोई ना कोई बैठा है, कोई भी सीट खाली नहीं है। बस एक औरत के बाजू वाली सीट खाली है। ये ना उस सीट पर बैठने जाता है तो वो जो औरत है इसको अजीब सा देखती है, तो ये उस औरत को स्माइल देता है सतनाम। जैसे ही सतनाम ने स्माइल दी ना तो वो जो औरत है ना उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, बहुत ही उसका चेहरा है ना गुस्से से भर जाता है। तो सतनाम कोई रिएक्ट नहीं करता है, चुपचाप सीट पर बैठ जाता है। अब सीट पर बैठे बैठे ये थोड़े टाइम के बाद रियलाइज करता है कि बस के अंदर बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है। कोई भी व्यक्ति किसी से बात नहीं कर रहा है, बस सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और सब लोगों की जो मुंडी है ना एकदम स्ट्रेट है। सतनाम को अजीब सी घबराहट हो रही है। उसको ऐसा महसूस होता है कि बस के अंदर कुछ ना कुछ अजीब है। अजीब सी घबराहट हो रही है, उसको अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है। अब ना ये बैठा सारी बातें सोच ही रहा होता है तो उसको ना अपने हाथों पर कुछ चिपचिपा सा फील होता है। ये अपने हाथों को देखता है तो इसके हाथों पर खून लगा हुआ होता है। ये देखकर एकदम ये चौंक जाता है, ये खून कैसे लगा। अब ये सीट के इधर उधर देखता है तो ये पाता है कि वो जो औरत इसके बाजू में बैठी है ना उसके अंदर से इतना ज्यादा खून निकल रहा है कि वो जो खून है ना सीट के नीचे भी टपक रहा है। ये उस खून को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चौंक जाता है। ये फटाफट भाग कर ना कंडक्टर के पास जाता है और बहुत ही घबराहट में बोलता है, डरे हुए श्वास में, इसकी पूरी सांस जो है ना फूली हुई है। ये बोलता है कि उस औरत के अंदर से खून निकल रहा है, उस औरत के अंदर से खून निकल रहा है। तो कंडक्टर बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस बस के अंदर जितने भी लोग हैं ना सबके सब मरे हुए हैं। ये कंडक्टर की बात सुनकर सतनाम फट से बेहोश हो जाता है और बस के अंदर गिर जाता है। जब इसको होश आती है ना तो ये अपने आप को ताज एक्सप्रेस के पास पाता है और इसके आजू बाजू बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं। तो ये पुलिस वालों को पूछता है कि आप लोग, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ तू ना यहाँ पर हमको बेहोश मिला था। तो सतनाम पुलिस वालों को बताता है कि रात को ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, रात को 10 बजे में एक बस में चढ़ा था। तो पुलिस वाले इसको बोलते हैं कि रात को 10 बजे तुझे सेक्टर 37 से कौन सी बस मिल गई? वहां पर तो लास्ट बस जो है ना 9:30 को आती है, तू कौन सी बस में चढ़ गया था? तो ये पुलिस वालों की बात सुनकर ना एकदम चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बस के अंदर चढ़ा हूँ, इतने सारे लोग थे, ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है। ये बहुत घबरा जाता है, इसको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। ये जो घटना होती है ना ये अपने दोस्तों को भी बताता है। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि यार तू नया नया था, तेरे को नहीं पता था, यहाँ पर जो लास्ट बस है ना सेक्टर 37 से नोएडा जाने के लिए वो 9:30 बजे ही होती है, उसके बाद कोई बस नहीं आती है। हमको भी बड़ा अजीब लग रहा है कि तुझे ये कौन सी बस मिल गई है। तो ये अपने दोस्तों की बात सुनकर ना बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके साथ ये जो हादसा हुआ था ना ये अपने जीवन में कभी भी नहीं भुला पाया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि मैं नहीं जानती हूँ कि आपने अब तक भूत प्रेतों में एक सामान्य व्यवहार देखा और समझा है या नहीं। उन्हें अपनी चौंकाने वाली एंट्री और सरप्राइज देने में ना बहुत मजा आता है। अच्छा या बुरा ये बिल्कुल ही अलग विषय है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।